brought to you by वाई ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरियो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो हर शनिवार सवेरे 10 बजे का समाचार के बाद में आनियो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। लोगों से कह दो हमारी तकदीर से जलना छोड़ दे, हम घर से दवा नहीं भगवान की दुआ लेकर निकलते हैं। कोई न दे हमें खुश रहने की दुआ तो भी कोई बात नहीं, वैसे भी हम खुशियां रखते नहीं बांट दिया करते हैं। अब कुछ गतिविधियां जया कि आप सब जानो हो, दशहरे में डांडिया नृत्य को खूब प्रचलन नेपाल में भी बढ़तो जा रही है। अभी पिछले दिना दशहरे में त्रिभुवन आर्मी ऑफिसर्स क्लब काठमांडू में होएडो डांडिया नृत्य की कुछ झलक आप लोगों ने दिखाई। दर्शक बिंद, पिछले हफ्ते आप लोग गुरुदेव भूपेंद्र भाई पांड्या जी की बातचीत सुन रहा था। समय अभाव के कारण से वो सारी बातचीत दिखा को नहीं पाया था। आज आओ आप लोगों ने वो एपिसोड की बाकी अंश दिखाने जा रहे हैं। गुरुदेव, आजकल धर्म परिवर्तन की एक लहर चली हुई है, क्या हमारा हिंदू धर्म जो है पूर्ण नहीं है? सच पूछें दयाराम जी, सनातन धर्म से बढ़कर और कोई मान्यता नहीं है। मैं सभी धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन करके और बड़ी संतुलित मानसिक अवस्था से, इसलिए नहीं कि मैं सनातन वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ है, विद्वान ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म, इसलिए नहीं, या तो मैं सनातन वैदिक धर्म की बात विश्व भर में करने जाता हूं, इसलिए नहीं, बिल्कुल तटस्थ वृत्ति से और वैज्ञानिक अभिगम से मैंने सभी धर्मों का अभ्यास परमात्मा की कृपा से किया है। और यह अभ्यास करने के बाद मैं इस तथ्य पर आया हूं, मैंने सभी धर्मों के विद्वान गुरुओं से उन धर्मों के बारे में चर्चा की है और मैं ये निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जितनी सर्वग्राहिता, जितनी टोटालिटी हिंदू धर्म में है, सनातन वैदिक संस्कृति में है, ऐसी विश्व के किसी धर्म में नहीं है। तो फिर ये परिवर्तन क्यों आ रहा है? सनातनी जो हैं वे पैसिव हो गए हैं और बाकी के लोग एग्रेसिव हो गए हैं। बाकी के लोग केवल सर गिनने की, हमारे इतने लोग हमारे में आ गए, इतने लोग हमारे में आ गए, उनका कोई पॉलिटिकल स्वार्थ होता है, कोई अलग अलग बातें होती हैं, इस वजह से। और तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण, मैं तो इंट्रोस्पेक्शन करने वाला व्यक्ति हूं, मैं दूसरे की गलतियां क्यों देखूं, मैं स्वयं अपनी मर्यादा को देख करके उस मर्यादा को पार करने का प्रयास करूं। हमने हमारी नई पीढ़ी को सही संदर्भ में, इन करेक्ट पर्सपेक्टिव, हमारे धर्म को समझाया नहीं है। हमारी उदार मतवादिता हमारी मर्यादा बन गई। हम लोग क्या कहते हैं, मेरा बेटा या मेरी बेटी, नहीं, हम अभी से ये सब नहीं कराते। हाँ, हम तो चाहते हैं कि बस वो एक अच्छा इंसान बने। लेकिन किसने आपसे कहा कि अच्छा हिंदू बनना वो अच्छे इंसान बनने से गलत बात है? एक अच्छा हिंदू बनना, एक अच्छा सनातनी बनना, एक अच्छा मानव बनना, वो बराबर बातें हैं। लेकिन हमने वो अलग कर दिया।
मैं कई परिवारों में जाता हूं, कोई छोटा बालक यदि बहुत धार्मिक बातें करता हो, हनुमान चालीसा का पाठ करता हो, तो माता पिता कहते हैं गुरुजी आपसे कहिए कि जरा ये धर्म की बात कम करे। मैंने कहा आपको खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि ये छोटा बालक इतनी कम उम्र में धर्म के मार्ग पर जा रहा है, तो ध्रुव और प्रहलाद के साथ इसकी तुलना की जानी चाहिए। लेकिन लोग नहीं करते। तो धर्म के बारे में जागृति हमारे भीतर ही कम है, और हम अपनी नई पीढ़ी को जो दूसरे लोग जितने एग्रेसिवली देते हैं उतने एग्रेसिवली हम नहीं दे पाते, और इसके परिणाम बड़े नेगेटिव परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन अब एक गलती हम समझने लगे हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है दयाराम जी। अब जो माता पिता हैं सही मायने में सनातन धर्म को, हमारे हिंदू शास्त्रों को नई पीढ़ी को समझाते हैं। हमारी नई पीढ़ी भी इस बात में उत्सुक हुई है। मैंने कई बार देखा है कि युवक युवती बड़ी श्रीमंत परिवार के अच्छे हो, वो ब्याह करने से पहले मेरे पास आते हैं, समझना चाहते हैं गुरुदेव हमें समझाइए कि विवाह विधि जो हम करेंगे वो क्या करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि पंडित जी को कुछ हाथ में थमा करके जल्दी से निपटा लो, जल्दी से निपटा लो। नहीं, जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो समझना चाहते हैं कि हम क्या करेंगे। वो ब्याह के समय पागलपन करना नहीं चाहते, बैंड बाजे के ऊपर वो 500,000 की नोट उड़ाओ, या जूता चुराने ले जाओ, या ये पकड़ो, ये इसमें उनको रस नहीं है। अभी वो फिल्मी बातों में उनको रस है कि हम एक जीवन का बड़ा गंभीर निर्णय लेकर के वैवाहिक जीवन शुरू कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन शुरू कर रहे हैं, तो हमें पता चलना चाहिए हम क्या करने जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी निशानी है। अभी आपने जो वैवाहिक जीवन की जो बात कही, इन दिनों चाहे किसी भी कास्ट में हो, ये देखा जा रहा है कि डिवोर्स रेट इतना बढ़ रहा है, वो एक चिंता का विषय पेरेंट्स के लिए बन रहा है। तो इसका कारण क्या, रिचुअल स्पिरिचुअल उनमें कमी है, या एजुकेटेड ज्यादा हो गए हैं, या एज ज्यादा में जाकर के जब शादी करते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है? ये सभी बातें साथ में हैं, लेकिन उसका एक ही शब्द यदि कहूं तो टॉलरेंस कम हो गया है। दूसरे को, अपने जीवन साथी को समझना, सही संदर्भ में समझना लोग चूकते जा रहे हैं, और व्यक्ति स्वार्थी हो गया है। मैं और मेरा इतना बढ़ गया है। पढ़े लिखे तो वाई शुड आई सफर, वाई शुड आई सफर, तो सीधे मैं क्यों करूं, मेरे लिए वो क्या करता है या मेरे लिए वो क्या करती है। देखिए, जिस क्षण हम विवाह करते हैं उस क्षण मैं का विगलन करके हम होना चाहिए, और ये हम यदि टूट जाए और केवल मैं के ऊपर आ जाए तो फिर स्वार्थ आ गया। और स्वार्थ एक ऐसी वस्तु है जो बड़ा सा पात्र भरा हुआ हो दूध का, उसके अंदर स्वार्थ की एक चम्मच दही गिर जाए ना, वो पूरे पात्र के दूध को बिगाड़ देता है। तो समाज में यही हो रहा है, और बड़ी दुखद बात है वो। आमतौर पर कहा जाता है इंसान अपने दुखों से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। ऐसा क्यों होता है? मनुष्य की ईर्ष्या का ये स्वभाव है। हम अपने लिए नहीं जीते, हम अपना जीवन नहीं जीते, हम दूसरों के जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति ने सुख की व्याख्या ही गलत की है। मेरे सुख की व्याख्या मेरी होनी चाहिए। यदि मैं सफेद कुर्ता पहन के संतुष्ट हूं, मुझे उसमें आनंद आ रहा है, तो फिर आप क्या पहनते उससे मुझे क्या लेना देना। लेकिन आज व्यक्ति अपने सुख का मापदंड स्वयं को नहीं रखता, किसी दूसरे को रख रहा है, और यही उसकी गलती है। कोई एकाध व्यक्ति उस गलती पे जा रहा हो तो उसको रोकें, पूरा समाज उस पागलपन की दिशा में जा रहा है। और आधुनिक जो मार्केटिंग है, उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म, प्रत्येक व्यक्ति को इसका शिकार बनाए हुए हैं। तो ये वृत्ति जो आई है पिछले 25-30 सालों में, कंज्यूमरिज्म जो बढ़ा है, उससे आई है। नेपाल का समाज मैंने देखा है 25 वर्ष पहले, मैं अपने भक्तजनों को बता रहा था, कितना संतोष था। काठमांडू छोड़ करके आप थोड़े से भी भीतर चले जाओ तो इतने निर्दोष लोग दिखाई पड़ते थे, और आज पिछले 10 साल में इतना परिवर्तन आ गया है। मैं भारत की बात करूं, उत्तरांचल की यात्रा में मैं जाता था, 4 धाम की यात्रा में मैं जाता था, हिमालय के अंदर इतने निर्दोष लोग, किसी का सोने का चेन भी गिर गया हो, ये घटना हुई है हमारे साथ। 250, 300 भक्तजनों के साथ हम यात्रा करने जाते हैं तो ऐसी घटनाएं होती हैं। एक बहन का सोने का चेन गिर गया था, हम यमुनोत्री जा रहे थे। यमुनोत्री में जब स्नान करके बाहर निकले तो उनको पता चला कि वो चेन नहीं है, तो स्वाभाविक है वो बहन थोड़ी सी अस्वस्थ हो गई।
हमारे साथ जो गाइड थे और वहां के जो पुरोहित थे, उन्होंने कहा बहन जी आप बिल्कुल चिंता न करो, कहाँ गिरा? अब कहते पता नहीं कहाँ गिरा। कहते रास्ते में देखते जाएंगे, यदि यहां गिरा होगा तो आपको मिल जाएगा। और मैं आपसे कहूं, सुबह 6 बजे जब हम घोड़े पर बैठे या तो वो डोली पे बैठे थे, उस स्थान पे जहां थे वहीं पर हम रात को 8 बजे पहुंचे तो 8 बजे वो चेन वहीं पर गिरा था। पूरे दिन तक किसी ने उस चेन के सामने देखा भी नहीं, किसी ने उठाया भी नहीं। और आज परिस्थिति इतनी बिगड़ गई है क्योंकि कंज्यूमरिज्म पूरी मीडिया के द्वारा सुख की एक जो गुलाबी कल्पनाएं बेची जाती हैं कि ऐसे कपड़े आप पहनो तो ही आप सुखी हैं, ऐसे टूथपेस्ट घिसो तो ही आप सुखी हैं, ऐसा मोबाइल वापरो तो ही आप सुखी हैं, ऐसे घर में रहो तो ही आप सुखी, ऐसी गाड़ी चलाओ, तो हम उधार का सुख लेने जा रहे हैं। और यही बात प्रत्येक व्यक्ति में, जो पहले भी आपने प्रश्न पूछा था संतोष के बारे में, प्रत्येक व्यक्ति को असंतुष्ट बना रही है और कोई सुख का ठिकाना ही नहीं है। क्योंकि और अधिक कहीं भी पहुंचो तो 5,000 रुपए की घड़ी आपने पहनी हो तो 10,000 वाली घड़ी तो आपको अच्छी लगती है, 10,000 वाली घड़ी पहनी हो तो लाख रुपए वाली घड़ी अच्छी लगती है। उसका कोई ठिकाना तो है ही नहीं, कोई डेस्टिनेशन नहीं दे रहे लोग। हमारे शास्त्रकारों ने धर्म के मार्ग में हमने सुख का एक निश्चित ठिकाना दे दिया था कि यहां पर आओ आपको सुख मिलेगा, महापुरुष के चरण में आओ आपको सुख मिलेगा, आपके सारे प्रश्नों का समाधान मिलेगा। आपके पास क्या है उससे आप सुखी नहीं होते, आप स्वयं क्या हो वही आपके आनंद का कारण बनता है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अवश्य। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक लेवा हाँ, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यी हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न। तिहारमा नेवार समुदायद्वारा मनाइने किजा पूजालाई अर्को के नामले पनि चिनिन्छ? अप्सन ए महपूजा, अप्सन बी भाइटिका, अप्सन सी काग पूजा र अप्सन डी गाई पूजा। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। सुन्दारा तथा सिटी सेन्टर काठमाडौँमा रहेको गुलाब स्वीट एन्ड फास्ट फूडका तर्फबाट गिफ्ट भाउचर प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई, कलर्स मोबाइल एक्स फैक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई र सीजी को इंडक्शन कुकर प्रत्येक महीना 1 जनालाई। विभिन्न विशेषता भएको आईएफबी को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं गुरुदेव भूपेंद्र भाई पांड्या जी से, और ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अच्छा गुरुदेव, जैसे कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वो होगा, वो होके रहेगा, तो फिर अपनी परेशानियों को लेके लोग जो ज्योतिष पंडित आदि के पास जाते हैं और वो जो उपाय बताते हैं कि ऐसा कर लो तो ये ठीक हो जाएगा, तो ये तो क्या इसका तो कोई मतलब नहीं रहा फिर? अगर भाग्य में जो लिखा वो होना है। ज्योतिष शास्त्र बहुत परफेक्ट है, ज्योतिषी कैसा है वो रिलेटिव बात है। और मैं स्वयं एक अच्छे ज्योतिषी का पुत्र हूं। पिताजी को मदद करने के लिए 8 साल की उम्र में मैं कुंडली बनाता था, जन्माक्षर बनाता था और फलादेश भी सीखा हूं। मेरे पास कोई आए न, मैं दर्शकों से स्पष्ट कह दूं, प्रश्न ज्योतिष के लेकर मेरे पास आप आना ही मत, वो मेरा धंधा नहीं है। तो ये स्पष्टता कर दूं, नहीं तो कोई समझेगा अपनी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। मुझे नहीं करना है वो, मैं ज्योतिष का 1 रुपया लेता नहीं हूं कभी। ये कहकर आपसे बात कर रहा हूं कि ज्योतिष शास्त्र सही है, ज्योतिषी गलत हो सकता है, ये एक बात। दूसरी बात, प्रारब्ध की बात जो आपने कही, भाग्य की बात कही, प्रारब्ध बनता है पुरुषार्थ से। और तीसरी बात आपने कहा जो भाग्य में होगा वो होकर रहेगा, नहीं। भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात की है कि कोई भी कार्य हो उसमें 5 बातें निमित्त बनती है, उसमें भाग्य एक है। कृष्ण ने स्पष्ट कहा दैवम चैवात्र पंचमम, अत्र दैव पंचमम। दैव का अर्थ है प्रारब्ध, 5वां हिस्सा है, 1/5 है। मतलब प्रारब्ध 20% है, 80% आपका पुरुषार्थ होता है।
भारतीय शास्त्र बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं, आप प्रारब्ध के गुलाम नहीं हो, आप पुरुषार्थ के शिल्पी हो, आप अपने प्रारब्ध को गढ़ने वाले हो, आप अपने प्रारब्ध को बनाने वाले हो। यदि सब लोग प्रारब्ध के ही गुलाम होते तो फिर पूरा विश्व कठपुतलियों का खेल होता और कर्म के सिद्धांत को कोई मूल्य ही न होता, न दुनिया भर की किसी अदालत को कोई महत्व होता। कोई व्यक्ति गलत काम करे, अदालत में जाकर के कह सकता है कि ये तो मेरे भाग्य में था, मैंने इसलिए इसका खून किया, मेरा भाग्य है, जाके पकड़ो, ओ माय गॉड, उसको जाके पकड़ो, मुझे क्यों पकड़ते हो। कहने का आशय है कि पूरे विश्व भर की जो व्यक्ति की एक जिम्मेदारी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है, वही नष्ट हो जाती। ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति भाग्य का गुलाम नहीं है, व्यक्ति अपने प्रारब्ध का निर्माता है, अपने पुरुषार्थ के वजह से। अच्छा, हम लोगों ने जैसे समय समय में देखते हैं कोई प्राकृतिक विपदा जब आती है, पूरा का पूरा गांव बह जाता है या उसमें रहने वाले बहुत से लोग एक साथ मारे जाते हैं, तो क्या उस समय में जैसे ज्योतिष विद्या की अगर हम बात करें तो मान लीजिए मेरा समय खराब चल रहा हो, मेरे साथ कुछ मार्केस लगा, सभी का समय ऐसा खराब, तो सभी का समय थोड़ी एक साथ में खराब होगा। ऐसा होता है, ग्रहों का असर वहां पर एक ज्योतिष दो तरह के हैं, एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल के रूप में होता है और दूसरा एक स्थान विशेष होता है। तो कभी पूरे राष्ट्र का भाग्य, कभी पूरे विश्व का, जब जैसे रिसेशन शुरू होता है, रिसेशन अभी जो चल रहा है या तो अभी पूरा होने आया, लेकिन अमेरिका से शुरू हुआ, धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया, क्योंकि वो जो ग्रहों की असर है वो पूरे विश्व को होती है। और आज जिस विश्व में हम जी रहे हैं उसमें तो विशेष रूप से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमने खड़ी की, तो ग्लोबल वार्मिंग किसी एक देश को नहीं नड़ेगा, वो सभी को नड़ेगा, क्योंकि हमने पूरे संतुलन को डिस्टर्ब कर दिया, बिगाड़ दिया। तो ये हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं जिसने हमारा ये प्रारब्ध बनाया। पुराने समय में जो आप कहते हो कि ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पुराने समय में हम प्रकृति को खंडित नहीं करते थे, प्रकृति को बिगाड़ते नहीं थे, संतुलन को बिगाड़ते नहीं थे। अब तो पूरे विश्व के लोग एक साथ में प्रकृति के ऊपर इतना आक्रमण करते हैं, कॉन्क्वेस्ट द नेचर का सूत्र देते हैं। प्रकृति पर आप विजय कैसे प्राप्त करोगे, और उसमें नुकसान आप ही को होने वाला है। तो चूंकि सारे विश्व के लोग मिलकर के सब गलत कर्म कर रहे हैं, तो उसका जो परिणाम भी आता है सबके लिए आएगा, सबके लिए आएगा। उसमें उस जगह में इंडिविजुअल काम नहीं होगा, नहीं काम होगा। अच्छा, जैसे गरीबों की सेवा इंसान में अहम पैदा करती है, मैं या यूं कहें मैं का भाव पैदा करती है, तो फिर उस सेवा का क्या अर्थ रहा? कोई अर्थ नहीं है। वो सेवा का चेक आपने एनकैश कर लिया। यदि अहंकार आ गया, लोगों से पास से तालियां ले ली, प्रशस्ति पत्र ले लिया, अपने घर के दीवार पे टांग लिया, तो वो फिर सेवा खत्म हो गई। कोई भी कर्म केवल एक बार फल देता है। लोगों की सेवा करके आपने प्रशस्ति पत्र खरीद, तो इसका अर्थ ये हुआ कि सेवा के बदले में आपने प्रशस्ति पत्र खरीद लिया, या तो सेवा के अर्थ में आपने कुर्सी खरीद ली, कोई सत्ता का स्थान खरीद लिया, वोट खरीद लिए, पॉलिटिक्स में देखने जाए तो फिर वो सेवा खत्म हो गई, फिर वो सेवा न रही। एक चेक दो बार एनकैश नहीं होता है। तो इसका मतलब अहम सेवा है ही नहीं, वो तो सौदा है। वो सेवा कहाँ है? सौदा है वो, कि आपने सेवा करके अपने अहंकार के बलून को जरा बड़ा कर दिया, तो सेवा कहां रही? सेवा उसी को कहते हैं जो निष्काम भाव से हो। सेवा उसी को कहते हैं जो बिना किसी बदले की अपेक्षा से हो। गुरुदेव, युवा अवस्था में ही आध्यात्मिक चिंतन या अध्यात्म की तरफ उन्मुख होना जरूरी है? अत्यंत आवश्यक है। इट इज इंडिस्पेंसिबल। क्यों? हमारे तैत्तिरीय उपनिषद के ऋषियों ने कहा, युवा स्यात् साधु, युवा स्यात् आशिष्टः, दृढ़िष्टः, बलिष्ठः। धर्म के और अध्यात्म के मार्ग पर जब युवावस्था में चलोगे तभी धर्म के सुफल आपको प्राप्त होंगे। युवा धर्म का आचरण कर सकेगा। तो धर्म या अध्यात्म ये रिटायरमेंट की पास टाइम एक्टिविटी नहीं है। लोगों ने ये समझ रखा है, इसीलिए भी हमारा धर्म का जो पतन हो रहा है कारण यही है कि हम ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, अरे अभी छोड़ो, कोई निमंत्रण देगा भागवत सप्ताह सुनने के लिए आओ, सत्संग में आओ, अभी क्या छोड़ो, 65 साल के बाद रिटायर होने के बाद करेंगे। ये बहुत बड़ी पागलपन है।
65 साल के बाद करोगे क्या? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीन हम जातम तुंडम, कान से सुनाई नहीं पड़ेगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा कुछ, उस वक्त क्या करोगे? धर्म एक प्रयोग है, धर्म से बढ़कर और कोई विज्ञान नहीं है। और धर्म के सिद्धांतों को आचरण में लाओगे तब धर्म के परिणाम मिलेंगे। धर्म केवल सुन के परिणाम नहीं देता है। आचरण में कौन ला सकता है? जिसके पास शक्ति हो, जिसके पास समय हो, वो केवल युवा के पास है। और युवा ही आचरण में ला सकता है और धर्म से लाभान्वित हो सकता है। इसलिए उसकी आवश्यकता युवा पीढ़ी में ही है। लेकिन आज की युवा तो यही समझती है कि अभी युवा पीढ़ी में ये सब करने की कोई यही तो गलती है। और परिणाम हमारे सामने ही, जैसे आपने वो डाइवोर्स की बात की और अशांति की बात की, व्यसन का कितना प्रभाव हो गया है युवा पीढ़ी में, क्योंकि वो गलत रास्ते में जा रहे हैं। मन की शांति मिल नहीं रही। मेहनत तो कर रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन मन की शांति कहां से लाओगे? तो धर्म अध्यात्म में मिलेगी, उस मार्ग में आ नहीं रहे हैं। फिर शांति के लिए कोई गलत रास्ता, सैटरडे शाम को क्लब में जाओ, व्यसन में डूबो, तो वो एस्केपिज्म जो है, जो जीवन की अवनति करता है, अधपतन करता है, उस मार्ग में चला जाता है युवा। जब पछताने की बात आती है तो बहुत समय बीत गया, अब क्या करेगा वो? अच्छा गुरुदेव, हम फिर से एक ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक वृंद, फिर से एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न। तिहारमा नेवार समुदायद्वारा मनाइने किजा पूजालाई अर्को के नामले पनि चिनिन्छ? अप्सन ए महपूजा, अप्सन बी भाइटिका, अप्सन सी काग पूजा र अप्सन डी गाई पूजा। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। सुन्दारा तथा सिटी सेन्टर काठमाडौँमा रहेको गुलाब स्वीट एन्ड फास्ट फूडका तर्फबाट गिफ्ट भाउचर प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई, कलर्स मोबाइल एक्स फैक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई र सीजी को इंडक्शन कुकर प्रत्येक महीना 1 जनालाई। विभिन्न विशेषता भएको आईएफपी को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, solid टेक्नोलोजी ले बन्छ solid सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं गुरुदेव भूपेंद्र भाई पांड्या जी से, और ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अच्छा गुरुदेव, भगवत गीता के आधार पर व्हाट इज मेडिटेशन? मन को स्थिर करना, मन को एक विधायक मार्ग पर, पॉजिटिव मार्ग पर लगाना। और क्योंकि मन का स्वभाव है, मन को जिसमें स्थिर करते हो मन उसके लक्षण उठाता है। तो मन को परमात्मा में स्थिर करना, सुप्रीम पावर में स्थिर करना, ताकि आपका मन भी शक्तिशाली बने और गलत मार्ग पर न जाए, उसको कहते हैं ध्यान। ध्यान का अर्थ है स्थिर होना, जीवन में एक संतुलित होना। मैं अभी पिछले 1-2 महीने से बहुत ही सुंदर चिंतन कर रहा हूं और लोगों में बांट रहा हूं। लोग आम रूप से कहते हैं कि शांति मन की। मुझे अब लगने लगा है दयाराम जी कि शांति तो बहुत सतह की बात है, वो तो किनारे के बुदबुद के समान है। सच पूछो तो समंदर के भीतर का रत्न है समता। भगवत गीता में ही श्री कृष्ण ने योग की व्याख्या करते हुए कहा है, समत्वम योग उच्यते। समत्व इज इक्वानिमिटी ऑफ माइंड। जैसे तराजू समान रहना चाहिए और तभी उसकी स्थिरता है, ऐसे हमारा मन भी स्थिर रहे। यश अपयश, ये जो जीवन के द्वंद्व है, ड्युअलिटीज हैं, डायलेक्टिक है, स्तुति निंदा, जय पराजय, लाभ हानि, क्योंकि जीवन में कोई एक परिस्थिति हमेशा रहने वाली है ही नहीं। धूप छांव आते ही रहती है। तो जीवन की जो परिस्थिति बदली, उस बदलती हुई परिस्थिति में आपका मन कितना स्थिर रहता है, और यदि स्थिर रहा तो ही आप शांत हो सकते हो। तो ये समत्व का भाव है, जो इक्वानिमिटी है। इतना ही नहीं, मनुष्य अपनी श्रेष्ठता पर तभी पहुंच सकता है जब उसने ये समत्व प्राप्त किया हो। वॉट एवर इज
आपके शरीर में, आपके जीवन में और जीवन से बाहर। तो आप यदि स्वयं श्रेष्ठ बनना चाहते हो और समाज को, राष्ट्र को, विश्व को कुछ श्रेष्ठ देना चाहते हो, तो सबसे पहला लक्षण आपके पास ये समत्व का आना चाहिए। छोटा सा सुख पाकर के व्यक्ति एकदम पागल सा हो गया, या छोटा सा दुख आ गया तो सर पे हाथ कूट के रोने लगा, ये व्यक्ति स्वयं क्या बनेगा और दूसरे को क्या दे पाएगा? स्थिरता, समत्व, ये बहुत बड़ी बात है। और वो केवल चित्त यदि एक स्थान पर और परमात्मा के स्थान पर लगे, वो परमात्मा की ऊर्जा यदि आप में प्राप्त हो, तभी आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। अभी आपने जो धूप छांव की बात कही कि जीवन में वो तो आती रहेगी, लेकिन एक चीज देखने को मिलता है कि भगवान के ऊपर का जो विश्वास है या अपने गुरु के ऊपर का जो विश्वास है, परेशानी की समय सबसे पहले वही डगमगाता है। तो विश्वास था ही नहीं, विश्वास था कहाँ? यदि वो विश्वास होगी, श्रद्धा होगी, तो कभी डगमगाए ही नहीं। तो तभी तक आपका वो तो लेन देन का व्यवहार चल रहा था। जब अच्छा हुआ तो ठीक है, जैसे कोई दुकान में गए, अच्छा माल मिलता है तब तक ठीक है, आपको उधारी पर दे रहा है तब तक ठीक है, और कभी कोई माल अच्छा उसके नहीं आया तो उधारी पे उसने नहीं दिया तो ये दुकानदार खराब है। तो वही बात आप यदि गुरु के साथ और ईश्वर के साथ ले आओगे तो फिर वो दोष आपका है, न गुरु का दोष है न ईश्वर का दोष है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी ये विश्वास की बात करते हैं या डगमगाने की जो बात करते हैं, वो खाली हम मांग रखते हैं इसलिए ऐसा होता है। वो तो लोभी लोग हैं, लालची लोग हैं। वहां श्रद्धा कहाँ है? वो श्रद्धा, उसको नाम भी नहीं दे सकते आप उसको श्रद्धा का। अगर कोई भी रिश्ता, ये देखिए, कोई भी रिश्ता केवल गुरु शिष्य के संबंध की बात नहीं करता या भगवान और भक्त के संबंध की बात नहीं करता। कोई भी संबंध के अंदर श्रद्धा ये मूल है। पति पत्नी के लिए नए ड्रेसेस ले आए, परफ्यूम ले आए, मेकअप का सामान ले आए, गहने ले आए, तो पत्नी कहे आप बहुत अच्छे हो, आपको रसोई बना कर खिलाती हूं। और कभी पति न लाया, आज कोई चीज लेकर ना आया, तो आज आपको खाना नहीं मिलेगा। क्यों? आप मेरे लिए कुछ लाए नहीं। तो ये पत्नी थी, वो पत्नी का स्वभाव था, वो पत्नी संस्कारी कहलाती है? नहीं। तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैंने जब आपका हाथ पकड़ा है, जीवन में हमें साथ में रहना है, तो सुख दुख में हम एक दूसरे के साथी बनकर रहेंगे। मुझे श्रद्धा है कि आप मेरे लिए अच्छा ही करते हो। कोई परिस्थिति ऐसी होगी शायद हम दोनों को साथ में भुगतना है, इसलिए कर रहे हैं। तो श्रद्धा से उस मार्ग पर आगे बढ़ें, तभी आपके गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वो सही श्रद्धा है, या तो भक्त के रूप में भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो सही श्रद्धा है। अंत में जाते श्रद्धा वही होती है जो डिगे नहीं। जी, अंत में जाते जाते दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? श्रद्धापूर्ण जीवन जियो, धर्म को सही अर्थ में समझो, वैज्ञानिक रूप में समझो, और धर्म का आचरण करो। केवल धर्म पढ़ने की बात नहीं है, धर्म श्रवण करने की बात नहीं है। जितना धर्म के सत्यों का आचरण करते जाओगे, तब धर्म के परिणाम आपके मिलना शुरू हो जाएंगे, आपका जीवन दिव्य बनेगा, और तब जीवन में सही रूप में आनंद और प्रसन्नता और संतोष की प्राप्ति होगी। आप सभी को ये आनंद, संतोष और प्रसन्नता प्राप्त हो, यही शुभकामनाएं। गुरुदेव, आप इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अत्यंत आनंद मुझे भी हुआ और सभी को। दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था गुरुदेव भूपेंद्र भाई पांड्या जी से। आप इना की बातचीत ने सुनिया और इन बातचीत पर गौर करोगा। इतनों कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और ई हफ्ता को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, नेपालमा दशैंको अन्तिम दिनलाई के भनिन्छ? अप्सन ए घटस्थापना, अप्सन बी कोजाग्रत पूर्णिमा, अप्सन सी विजयादशमी र अप्सन डी फुलपाती। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी कोजाग्रत पूर्णिमा। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 98 45 14 16 94, 98 43 36 95 68, 98 45 58 83 97, 98 19 27 25 91, 98 41 83 86 73। गुलाब स्वीट्स एन्ड फास्ट फूड को गिफ्ट भाउचर पाउन सफल हुनुभएको छ। 98 510 70 073, 98 035 50 8 99। बधाई छ।
यो हप्ताको दर्शक प्रश्न। तिहारमा नेवार समुदायद्वारा मनाइने किजा पूजालाई अर्को के नामले पनि चिनिन्छ? अप्सन ए मह पूजा, अप्सन बी भाइटिका, अप्सन सी काग पूजा र अप्सन डी गाई पूजा। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। सुन्दारा तथा सिटी सेन्टर काठमाडौँमा रहेको गुलाब स्वीट एन्ड फास्ट फूडका तर्फबाट गिफ्ट भाउचर प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई, कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई र सीजी को इन्डक्सन कुकर प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विभिन्न विशेषता भएको आईएफपी को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मने भी इजाजत दो और ई कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalayatv.com पर, और पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो, और आप लोग माने फेसबुक में भी फॉलो कर सको हो, और अब आप ट्विटर में भी हाँ बैठे भी आप लोग फॉलो कर सको हो।